हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षा क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं बीके। आज मैं आपको पढ़ाने आया हूं मैथ। आज मैथ का जो चैप्टर है वो भट्टा है छूट है, जिसका मैं पार्ट 2 लाया हूं। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं, जो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर जो है ना, भट्टा है छूट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लाभ हानि का दूसरा पार्ट माना जाता है। जहाँ लाभ हानि क्वेश्चन पूछना होता है, वहीं इसके भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है 10% और 20% की दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा। कहने का मतलब है, अगर 10% छूट दी जाए, उसके बाद 20% छूट दी जाए, तो दो क्रमागत छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा। ऐसा प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है। तो आप याद रखें, मेरे नियम से ही लगाएं। कम समय में आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इनको ऐसा कोई प्रश्न आ जाए दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान दें कि ये दिया गया है 10% छूट। आप इसको ए बराबर मान लें 10%। फिर ये 20% दिया गया है, इसको बी बराबर मान लें। कितना है? 20%। उसके बाद दोस्तों आप ट्रिक फार्मूला यूज करिए, जिससे कम समय में आसानी से आंसर आ जाए। क्योंकि सभी परीक्षाओं में जो है ना, समय का बहुत बड़ा महत्व है। कम समय में आपने प्रश्न को हल कर दिया तो अन्य बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो आप ट्रिक फार्मूला दोस्तों लगाएंगे। समतुल्य छूट, समतुल्य छूट के लिए आप लगाएंगे दोस्तों। तो इसका याद रखें दोस्तों, ये ट्रिक फार्मूला 100 माइनस ए 100 माइनस बी और बटे में इनके दोस्तों 100 लगाना है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ऐसा कोई प्रश्न दोस्तों आ जाए, तो आपको इस चीज़ के विशेष ध्यान देना है कि जब दो प्रतिशत दिए हों, दो क्रमागत दिए हों, मतलब ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया, अगर तो यहाँ 100 रहेगा। अगर यहाँ सी बराबर दिया होता तो 100 गुणे 100 नीचे हो जाएगा। कहने का मतलब है, जितनी छूट दिया हो उससे एक कम बटे में परसेंटेज लग जाता है और कम समय में आंसर दोस्तों आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आप यहाँ दोस्तों 100 माइनस ए है, ए मतलब 10, तो 100 माइनस 10। उसके बाद दोस्तों 100 माइनस बी है, बी मतलब 20। उसके बाद दोस्तों बटे में क्या चल रहा है? 100 चल रहा है दोस्तों। ये चीज़ आप ध्यान दें। उसके बाद दोस्तों आप सीधे ही 100 माइनस, उसका ध्यान दें, 100 में से 10 घटेगा तो 90 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा? 90। उसके बाद दोस्तों इधर 100 में से 20 घटेगा तो 80 बचेगा। और बटे में दोस्तों क्या चल रहा है? 100 चल रहा है। बटे में क्या चल रहा है इनके दोस्तों? 100 चल रहा है। बटे में 100 चल रहा है। आप 0 से 0 काट दे, 0 से 0 काट दे। उसके बाद दोस्तों आप सीधे ही 100 माइनस 9 बचा, यहाँ 8 बचा है, गुणे में तो 9 अठे 72। आप दोस्तों अगर 72 घटा देंगे, 100 में से अगर आप 72 घटाते हैं दोस्तों, तो आपका आएगा 28%। कितना आएगा दोस्तों? 28% आएगा। ये दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आपका समतुल्य बट्टा। क्या आ गया? समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा। बट्टा पूछे दोस्तों, छूट पूछे, एक ही चीज़ है। इस चीज़ का आप ध्यान दें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है? बी सही हो रहा है दोस्तों। कोई भी प्रश्न ऐसा आ जाए दोस्तों, आप इसी नेम से लगाएं, बहुत कम समय लगेगा, आ जाएगा इनसे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें छूट की जो क्रमागत दर दी गई है वो 3 बार दी गई है दोस्तों। जैसे प्रश्न नंबर 2 है 30%, 20%, 10% लगातार छूट का केवल एक समतुल्य छूट क्या होगा। ऐसे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आपको समझाने के लिए हमको लिखना पड़ता है, आप सीधे हल कर सकते हैं। तो ए बराबर कितना है? 30%, बी बराबर 20%, 30%, 20%, और सी है दोस्तों तीसरी जो दी गई है, ये सी बराबर मानना है इसको आपको। अगर चौथा दिया होता तो आप डी बराबर मान लेते। अब दोस्तों इस ट्रिक फार्मूले के विषय ध्यान देना, इसमें 100
100 - A, 100 - B, 100 - C। दोस्तों यहाँ ABC दिए हैं, इसलिए हम जो बटे में लिखेंगे 100 था, जब 2 दिए थे तो 100 था, अब 3 दे दिए गए तो यहाँ 100 × 100 हो जाएगा। दोस्तों ये चीज़ को आप ध्यान दें, यही मेन बात है। अगर 4 दिए होते तो 3 × में 100 बटे में 100 होते, 300 होते। इसी दोस्तों ध्यान दें। आप दोस्तों देख लीजिए, इनका हम मान रखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान देख लीजिए दोस्तों, तो मान के लिए दोस्तों ध्यान दें, 100 - A है तो एक मान करता है 30 दोस्तों, 30 लिख दीजिए। फिर 100 - B है, B मतलब 20। फिर दोस्तों 100 - C मतलब 10। उसके बाद दोस्तों बटे में क्या है आपका 100 × 100 है दोस्तों, इस चीज़ को आप दोस्तों ध्यान दें। उसके बाद दोस्तों आप सीधे 100 और 100 में से अगर 30 आप घटा देंगे 70 बचेगा। 100 में से 20 घटाएंगे 80 बचेगा दोस्तों। 100 में से 10 घटाएंगे 90 बचेगा। अब बटे में दोस्तों आपके जो बच रहेगा 100 × 100 ये रहेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, 0 से ये 0 काट देना है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, केवल 100, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप ध्यान दें, 0 0 ये कट गया, ये 0 से ये कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया। उसके बाद दोस्तों आप गुणा कर लीजिए, 7 और यहाँ 8 है और 9 है, 9 × 8 = 72। और बटे में दोस्तों क्या चल रहा है 10, बटे में 10 है, इसको जो आप ध्यान दें। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ 100 माइनस, अब यहाँ 700 रख दे, 7 दूनी 14 के 4, 14 के 4। उसके बाद 7 7 49 और हो जाएगा 50। लेकिन बटे में 10 है तो 10 नीचे एक 0 है तो आप पीछे दशमलव करके यहाँ पर एक दशमलव लगा दीजिए, यहाँ एक दशमलव लगाएंगे आप तो 50 और 0.4 आया। जब 50.4 हम घटाएंगे इससे तो दोस्तों मेरा जो आंसर आएगा 100 से घटाएंगे 50.4 तो मेरा आ जाएगा 49.6%। दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी जल्द ही पेट का पेपर हुआ है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो लाभ हानि के प्रश्न थे दोस्तों, इसी नियम पर लग रहे थे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों मेरा आंसर हो गया, इस चीज़ का ध्यान दें। अब ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, जो टाइप 3 है और प्रश्न नंबर 3 है, जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में बार बार भी पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए कैसे लगेगा, इसके विषय में आप बताते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मोहन अपनी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित कर देता है एवं बेचते समय उस पर 10% छूट भी देता है, तो इस व्यापार में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये हमसे पूछा जाए दोस्तों। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो मेरी टिप्स लगाए, कम समय में आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ए बार कितना मान लेंगे 20% जो पहले दिया गया है, फिर जो छूट दी गई इसको बी बार मान लेंगे दोस्तों सीधे ही 10%। उसके बाद दोस्तों जो मैं ट्रिक फॉर्मूला बताऊँ आप इससे से लगाएं, कम समय में आंसर आ जाए। तो दोस्तों इस आप सीधे इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए, कम समय में आंसर आ जाएगा, बटे में 100 दोस्तों। अब दोस्तों जहाँ ए और बी का सीधे मान रख दीजिए आप। ए का मान कितना है 20, बी का मान कितना है 10, फिर ए का मान कितना है 20, बी का मान कितना है 10 और बटे में 100। पर दोस्तों ये 0 से ये 0, ये 0 से 0 काट दीजिए आप। उसके बाद दोस्तों आप 20 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 10, फिर इधर 2 बचा है, केवल कितना बचा 2, और जब हम 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 8% दोस्तों। यही दोस्तों में क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों,
तो मेरा ए सही होगा दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन पेट में परीक्षा में भी आया है, इसलिए दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप दोस्तों देख लीजिए प्रश्न नंबर 4 दोस्तों, जो टाइप 4 है दोस्तों, देख लीजिए इसको। ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आप इसी नियम से लगाएं। प्रश्न नंबर 4, एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपए में खरीदता है, खरीदना मतलब क्रय करता है, मतलब सीपी है, उस पर कितना मूल्य अंकित करे। मैं कहने मतलब अंकित मूल्य हमसे पूछा है कि ग्राहक को 15% की छूट, मतलब ये छूट दे दी गई है, छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, लाभ दिया गया है 20%। तो हमसे पूछा क्या दोस्तों, अंकित मूल्य। ऐसा कोई प्रश्न आ जाए दोस्तों तो ये खरीदता है तो ये सीपी, अंकित मूल्य को सीपी से प्रदर्शित करते हैं 850 रुपये। अब यहाँ दे दिया छूट, छूट को डी 15%, और यहाँ जो लाभ दिया गया है पी से प्रदर्शित करते हैं 20% दोस्तों। उसका दोस्तों मेरा ट्रिक फार्मूला इस्तेमाल करके कम समय में इसका आंसर ला सके। तो दोस्तों ऐसा कोई प्रश्न आ जाए आप इस चीज़ का ध्यान दें। सी पी 100 प्लस पी बटे में 100 माइनस डी, ये फार्मूला आप याद रखें, कम समय में इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ सी पे मान कितना है 850 है, आप यहाँ 850 लिखें, और यहाँ पी का मान कितना दिया 20, तो 100 और प्लस 20 कर दें। उसके बाद दोस्तों 100 बटे में 100 माइनस डी, तो 100 में से आपको 15 घटाना है, क्योंकि डी का मान कितना दिया गया है, देखो डी का मान दिया गया है 15 दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप देखिए 850 और 100 में 20 जोड़ेंगे 120। उसके दोस्तों यहाँ घटाएंगे तो 85 आएगा, 100 में से 15 घटाएंगे 85 आएगा। अब 85 दहम 850, तो 10 ये बचा, 120। उसका दोस्तों गुणा कर देंगे, तो आप 12 नोट कर लीजिए, उसके बाद 2 जीरो लगा दीजिए, तो आंसर में दोस्तों आएगा 1200 रुपये। ये दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन कौन सही हो रहा है दोस्तों, बी सही हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जितने ही प्रश्न मैं करवा रहा हूँ किसी न किसी परीक्षा में आए हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 है और टाइप 5 है। देखिए दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देख लीजिए, किसी वस्तु का मूल्य कितना % बढ़ाकर अंकित करना होगा ताकि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर भी दुकानदार को 40% लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों यहाँ हमसे पूछा है वृद्धि, अंकित मूल्य कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों। तो ऐसा कोई प्रश्न दोस्तों आ जाए तो आप इसी नियम फॉलो करें जो मैं बता रहा हूँ, कम समय में आंसर इसका आ जाएगा। पहले दे दिया गया हमको अंकित मूल्य पर छूट कितनी दी गई है 20%, तो इसको डी बार हम मान लेंगे कितना छूट है 20%। डी बार छूट क्यों मानते हैं, क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है, तो डिस्काउंट का डी ले लेते हैं। फिर दोस्तों लाभ दिया गया है, लाभ को प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट का पी ले लेते हैं, तो इसको पी बराबर 40% दोस्तों। हमसे पूछा है अंकित मूल्य में वृद्धि, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। वृद्धि % हमको निकालना है, और जिससे कम समय में हमारा आसानी से आंसर आ जाए दोस्तों। तो आप इसके ध्यान दें दोस्तों, P प्लस डी, और ये आप सीधे यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान दें कि आपको जरा भी इसमें सोचना विचारना, ये नहीं कि हमको सोचना विचारना किसी चीज़ का है। कभी भी कोई क्वेश्चन आपको बताया जाए तो आपको सबसे पहले उसकी परिभाषा जो समझे, परिभाषा में समझे न लगाना। तो दोस्तों गुड़े मुँह पर 100 हो जाएगा। कभी भी दोस्तों ऐसा कोई प्रश्न आया तो आप उसकी परिभाषा जो समझे। उसका दोस्तों आप सीधे पी कितना दिया गया है 40, और ये डी कितना दिया गया है 20, और बटे में दोस्तों याद रखें यहाँ 100 माइनस डी कितना दिया गया है, डी आपका दे दिया गया 20, और दोस्तों गुणे में क्या है 100, ये दोस्तों पी है लाभ, ये चीज़ ध्यान दें। उसका दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको जो दीजिए 40 और 20 60, यहाँ घटा दीजिए तो आपका आएगा 80, गुणे में दोस्तों क्या है 100। आपको इस 0 से 0
काट देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप ध्यान दें, 2 3 6 और 2 चक्को 8, तो दोस्तों आपका आएगा 3/4 गुणे में 100। इसको आप काटेंगे तो आएगा 25, तो 3 गुणे 25, तो 25 से कितना दोस्तों आएगा 75%। ये दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन दोस्तों मेरा कौन सही हो रहा है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, तो आपका बी। ये चीज़ दोस्तों ध्यान दें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोस्तों जितने टाइप के ये प्रश्न बनते हैं, हम सभी टाइप के छूट से हम करवा दे रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही प्रश्न आपको सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो टाइप 6 से है और प्रश्न नंबर भी 6 से है। किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपये। सूची मूल्य पूछे जाए अंकित मूल्य पूछे, एक ही चीज़ है, तो इसको हमेशा किससे परिचय कहते हैं, या ध्यान दें एमपी से। फिर दर दे दी गई है, वहाँ 10%, 8%, 5% की बट्टा मतलब छूट दोस्तों श्रेणी पर उपलब्ध हो, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो याद रखें सूची मूल्य मतलब याद रख के सूची मूल्य अंकित मूल्य पी ये है 1200। उसके बाद ये ए है 10%, ये दूसरा बी बराबर 8%, ये सी बराबर 5% दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप इस फॉर्मूले को लगाने से कम समय में आंसर इसका आ जाए। एस पी बराबर एम पी, उसके बाद दोस्तों 100 माइनस ए बटे में 100। और ये चीज़ दोस्तों फार्मूला याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिर 100 माइनस बी बटे 100, फिर 100 माइनस सी और बटे 100। ये दोस्तों फार्मूला आप याद रखें, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो प्रश्न को हल करने में। उसके बाद दोस्तों एम पी कितना दिया गया है 1200 दोस्तों, और यहाँ दोस्तों ए का मान कितना दिया गया है 10, तो 100 माइनस 10 बटे में क्या है 100। फिर दोस्तों 100 माइनस बी मतलब 8, तो 100 माइनस 8 बटे 100। फिर यहाँ है 100 माइनस सी 100 और माइनस 5 और बटे में क्या है 100 दोस्तों। आप ये जीरो से ये जीरो काट दे, ये जीरो से आप ये जीरो को आप काट दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप 12 बचेगा यहाँ, और अगर 100 में से 10 घटाएंगे 90 बचेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप घटाएंगे तो आपको सीधे ही पता होगा कि 92 बचेगा दोस्तों। और यहाँ 100 में से 5 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ 95 बचेगा। और बटे में दोस्तों जो हमारा बच रहा है वो 100, बटे में ध्यान दें क्या बच रहा है दोस्तों 100 गुणे 100 बच रहा है। कहने मतलब दोस्तों है आप घटाएंगे 100 में से 10 तो 90 बचेगा, 100 में से 8 घटाएंगे 92 बचेगा, 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 बचेगा। वो बटे में क्या है, ये जीरो इससे कटा, ये जीरो इससे कटेगा तो 12 बचा, 12 90 92 95 गुणे बटे में बचा है 100 गुणे 100 बचा है। अब दोस्तों ये जीरो हम इससे काट देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको गुणा तो आता ही होगा, तो आप गुणा कर लेना, अब बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। तो 92 या 108 कैसे, 9 दूनी 18 का 8, 9 का 9 10, और 92 और गुणे 95 और बटे में दोस्तों ये 10 और ये 100 गुणा होगा 10 100 का तो 1000 बचेगा। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है कि आपको सीधे ही गुणा कर देना है इनको, पहले इससे ही गुणा करना फिर उससे गुणा कर लेना। आप गुणा कर नहीं पाएगा, 9 4 3 2 0 कैसे दोस्तों आएगा, 8 5 40 तो उसका जीरो आ जाएगा, इतना दोस्तों आपका आएगा 94,320 आएगा दोस्तों। 94,392 दोस्तों आएगा, 392 आएगा, गुणा कर देना ना आ जाएगा। उसके बाद बटे में दोस्तों क्या है आपका 1000,
अब 8 × 5 = 40 के लिए यहाँ एक जीरो जो लगा देना। तो आप जैसे इसको हल करेंगे तो आपका भाग देंगे, तो भाग देने पर ये जीरो आपका जीरो से कट जाएगा। तो आपका यहाँ बचेगा दोस्तों 94,392। उसके बाद दोस्तों बटे में 100, 2 जीरो हैं तो आप सीधे चुपचाप 94,392, 2 जीरो हैं, दशमलव यहाँ लगा दीजिए। दोस्तों यही मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 943.92 रुपये। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा कोई प्रश्न ना आए, मैं कठिन से कठिन प्रश्न इसलिए करा रहा हूँ कि आपको सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो आप मेरे नियम से लगाएं, कम समय में आंसर आ जाएगा दोस्तों। हमको समझाने के लिए समय इसलिए लग रहा है कि आपको एक बात समझानी पड़ती है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।